आज मक्खन सिंह का प्रश्न ये है कि सर इक्वेटर, लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में क्या डिफरेंस है और इन तीनों के बीच में अगर रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना होगा तो हम कैसे रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करेंगे, अर्थात अक्षांश रेखाएं, अक्षांश और विषुवत रेखा, इन तीनों के बीच का क्या संबंध है। मैंने मक्खन सिंह इस बात को समझने के लिए हमने जैसे कि हम एक्सिस को डिफाइन कर चुके हैं कि अक्ष क्या होता है, हम पुनः एक बार अक्ष की ओर यानी कि एक्सिस की ओर चलते हैं। तो हमने कहा एक्सिस क्या है, एक्सिस दैट इमेजिनरी लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड कनेक्टिंग और आइडेंटिफाइंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। आइडेंटिफाइड करके ही तो कनेक्ट करेगी, तो थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जो कि अर्थ की सरफेस पर आ गई और वहां से हमने एक सर्कमफ्रेंस को ड्रॉ कर दिया हॉरिजॉन्टली। सो दैट इमेजिनरी लाइन व्हिच हैज बीन ड्रॉन हॉरिजॉन्टली ओवर द अर्थ एंड मेक अ कंप्लीट सर्किल अराउंड द अर्थ, वह काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर क्षैतिज स्तर पर खींची गई हैं और पृथ्वी पर एक पूर्ण वृत्त बनाती हैं, उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांश क्या है, अक्षांशों की रेखाएं हैं। तो अक्षांश क्या है, अक्षांश अपने आप में कोण है। कोण कैसे हैं, तो सेंटर ऑफ द अर्थ है और यहां से फिर हम एक एक डिग्री ऊपर की ओर चलते चलेंगे, तो 0 डिग्री से स्टार्ट होकर हम 90 डिग्री तक पहुंचेंगे। दैट इज नोन एज द लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड आर नथिंग बट द एंगल्स। तो एंगल्स को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। उस एंगल्स पर जो हमारा बेस एंगल मिलता है दैट इज द 0 डिग्री, जो कि अर्थ को नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर डिफाइन करता है और डिवाइड करता है। तो दैट इज नोन एज द इक्वेटर। तो इक्वेटर होगा हमारा 0 डिग्री का लैटिट्यूड और इसकी वैल्यू 0 डिग्री है, इसलिए काउंटिंग के बेस पर ही अपने आप में 0 हो जाता है। तो इसके ऊपर 90 लैटिट्यूड्स, इसके साउथ पर, इसके नॉर्थ में 90 लैटिट्यूड्स, इसके साउथ पर 90 लैटिट्यूड्स। तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स हो गए 181। टोटल नंबर ऑफ एंगल्स हो गए 181। नदर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड यानी कि एंगल्स 90, सदर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड 90। तो नदर्न और साउथ के डिवीजन पर टोटल एंगल हो गए 180। ओवर द कंप्लीट अर्थ टोटल एंगल हो गए 181। अभी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है, तो जो जो हमने एंगल्स ड्रॉ करे थे उन एंगल्स पर हम चारों ओर एक सर्कमफ्रेंस खींचते चले जाते हैं। तो जो ऊपर के हमारे पास लास्ट में सर्कमफ्रेंस आती है यानी कि हमारे पास जो इमेजिन लाइन आती है जो हमने ड्रॉ करी है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, उसकी जो लेंथ है वो लेस देन 1 किलोमीटर है, इसलिए हम उसको सर्कमफ्रेंस या सर्किल मानते ही नहीं है। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, एक इसको माइनस कर दो एक इसको माइनस कर दो, तो वो हो गए 179। यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड 89, सदर्न हेमिस्फीयर में पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड 89, एंगल नदर्न हेमिस्फीयर में 90, सदर्न हेमिस्फीयर में 90 एंड विद द इक्वेटर ओवर द अर्थ द लैटिट्यूड्स आर 181। तो इस प्रकार से लैटिट्यूड अक्षांश अपने आप में कोण है, एंगल है। बेस लैटिट्यूड 0 डिग्री इक्वेटर है जो कि अर्थ को डिवाइड करता है 2 हेमिस्फीयर में, और नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 90 है, लेकिन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड 89 हो जाएंगे। ये है इन तीनों के बीच का कोरिलेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, उसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।